गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और ये है सुबह का टाइम, हम भी नहा धो के पूजा करने के लिए आ गए हैं। सुबह सुबह पूजा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफ का एक हिस्सा है पूजा करना। तो बस पूजा मैंने करके फिर मैंने मशीन में कपड़ा लगा दिया, क्योंकि कपड़े बहुत गंदे पड़े हुए थे और 2 दिन का हो गया था तो बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा आज मशीन निकाल ही देती हूँ बाहर कपड़े लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कपड़े लगा दिए। बस हमने सारा कपड़ा लगा दिया। उसके बाद इन्होंने तैयार होकर ऑफिस जा रहे थे, तो ये मेरा बेटा भी उठ गया। तो ये तैयार होकर नाश्ता पानी कर चुके थे, तो हम नाश्ता का सूट नहीं किए, तो ये बस नाश्ता करके चले गए थे बाहर। और ये बेटा देखिए जा रहा था पीछे पीछे घूमने के लिए। और फिर इनके जाने के बाद हम भी आ गए सब्ज़ी काटने के लिए। उनका पहले सब्ज़ी काट देते हैं। और जानते हैं नीचे अगर सब्ज़ी बैठ के काटते हैं ना, तो ये मतलब कि पूरा सामान इधर से उधर फेंकता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, बेड पे ही बैठ के काट लेते हैं। और इसे देखिए कैसे कर रहा है। इसे हल्का हल्का फीवर भी है, तो बस ऐसे मेरे ही पास चिपका रह रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, नीचे बैठोगे थोड़ा ठंडा भी लगेगा। तो मैं तरोई का सब्ज़ी काट लिया और चलिए चलते हैं बनाते हैं। और क्या है, बच्चे का मतलब कि प्रॉब्लम भी बहुत हो जाता है कि बच्चों संभालो फिर खाना बनाओ। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करके मतलब कि सब कुछ सुबह निपटा ही देती हूँ कि 10 से 11 बजे के बीच मेरा सारा काम फिनिश हो जाए, ताकि बाद में सिर्फ मुझे सिर्फ बच्चा ही देखना रहे। तो मैं ऐसे ही डेली करती रहती हूँ। और बस इधर मैंने तरोई का सब्ज़ी के लिए रख दिया है अच्छे पकने के लिए। एक तरफ मैंने दूध को बॉईल कर लिया है। उसके बाद अब मैं दाल बना लेती हूँ, साइड में दाल रख लेती हूँ। और इसे बैठा दी हूँ रैक पे, क्योंकि ये नीचे रहता है ना तो इधर उधर भागता है और पीछे से मम्मा मम्मा करता रहता है। तो ये रो रहा था आने के लिए। उनका ठीक है, तुम्हें लेके ही बना लेते हैं। बस इधर खाना पीना मेरा सब बन गया था। उसके बाद मैंने सूट नहीं किया। फिर यह है दोपहर का टाइम, 12 से 1 बज रहा था। मेरा बाबू सो गया था, तो मुझे बहुत तेज प्यास लगने का, पहले पानी पी लेते हैं। आज मैंने अपने बाल में हेयर मास्क बनाई हूँ लगाने के लिए बाल में। और हेयर मास्क मैंने ऐसे बनाया है कि एलोवेरा जेल लेके और इसमें कलौजी लेके, कलौजी को मंगरेल भी बोलते हैं, उसको लेके मैंने कलौजी को भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। उसको उसे ग्राइंडर में पीस लिया बारीक एकदम। पीसने के बाद इसमें 2 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल डाल दिया। और जेल डाल के इसे बाल में मैंने मांग निकाल के लगा लिया। और 2 घंटे तक मैंने इसे लगा के रखूँगी। इससे क्या बाल बहुत मतलब कि स्मूथ हो जाता है, सिल्की हो जाता है। और जो हमारा वाइट बाल हो रहे हैं उसका भी इलाज है कि ब्लैक हो जाता है अगर आप इसे अच्छे से इलाज कर रही हैं। तो मेरा कुछ बाल वाइट हो गया है, तो मुझे अपने वाइट बाल के लिए ही करना था ये सब। फिर मैंने इसे लगा के अच्छे से रख दिया। और इधर फिर हम आ गए बाबू के लिए दूध निकालने के लिए, क्योंकि मैंने कहा पहले दूध दे देते हैं फिर इसे, क्योंकि वो सोएगा ना तो ठीक है, नहीं तो फिर उठ जाता है ना तो भागता है। पूरा दोपहर ख़राब कर देता है, मतलब खुद भी थकता है और मुझे भी थका देता है। तो इसीलिए मैंने कहा तुम सो जाओ, लेकिन ये सोया नहीं, उठ गया। फिर मैंने कहा दूध देने के लिए इसे, दूध सोएगा तो दूध पिला देंगे, लेकिन नहीं, ये जग गया। फिर हमने इसे थोड़ा सा दूध पिलाया और ये सोने के लिए बोल रहे थे सो जा, लेकिन ये सो नहीं रहा था और उठने के लिए तैयार हो गया था। तो फिर उठा। फिर हम कहा चलो आपके साथ कुछ खेल लेते हैं। फिर हम लोग दोनों अच्छा एंजॉय करने लगे। हाँ, मैं इसे हल्का लुंगी पहना रही थी, देख रही थी कैसा लगता है, लेकिन ये नहीं मानने वाला है। फिर इसका मैंने कहा ये मैं इसके लिए प्रोटेक्शन कवर बिछाई हूँ मैट्रेस पर, लेकिन तब भी मुझे गीला हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बेटा टॉयलेट कर देता है, तो मैं अपने सेफ्टी से ही रहती हूँ। तो मैंने ये बिछा के दोपहर में सुला दिया था। और ये हो गया शाम का टाइम, शाम के करीब 5 बज रहे थे। ये भी ऑफिस से नहीं आए थे, तो बस हम दोनों कुछ काम जो था पड़ा रहता है वो सब करने लगते हैं, कि ताकि काम सारा फिनिश हो जाए।
और तब तक हम काम कर ही रहे थे कि ये भी आ गए थे और ये इन्होंने सब्ज़ी लेके आए थे, तो बोले कि बाइक में है निकाल लो सब्ज़ी। तो मुझसे पहले मेरा बेटा चला गया था सब्ज़ी निकालने के लिए, तो मैंने सब्ज़ी निकाल दिया। तो ये देखिए जो भी लिए आए थे, गाजर, बीन्स और भिंडी और ये न पालक, गोभी, जो भी बैगन सब लेके आए थे, तो मैंने निकाल दिया। इधर मैं निकाल के इसे रख रही थी बास्केट में, तो ये जो है क्या कर रहा था कि एक एक निकाल के फेंक रहा था। मैं गोभी को चेक करके ही फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कीड़ा है, कहीं कीड़ा उड़ा ना मिल जाए, तो मैं गोभी को बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ अगर मुझे एक भी कीड़ा दिख जाता है उसमें। तो मैं वही चेक कर रही थी, तो इन्होंने बोला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा एक बार तब भी मैं अपने तसल्ली के लिए चेक कर ही लेती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। और ऐसे ही देख रहे थे तो मुझे उसमें कुछ कीड़े नहीं दिखे, लेकिन 2 गोभी जो थे वो थोड़ा साइड में मुझे उसमें मतलब कि कुछ मिट्टी जैसा अजीब सा ब्लैक दिख रहा था, वो जैसे ख़राब हो रहे थे। तो मैंने बोला कि ये निकाल देते हैं, इसे निकाल फेंक देते हैं, क्योंकि मुझे जो भी चाहिए फ्रेश चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोले ठीक है कोई नहीं, निकाल के फेंक दो इसको। और फिर हम लोग सब्ज़ी खाली कर दिए थे। और ये है मेरा गार्डन, मिनी गार्डन, जो हमारे घर के बगल में ही है और क्वार्टर के पास ही है। तो यहाँ पे अमरूद है और अमरूद के बाद मतलब बहुत सारे पेड़ है, और उस पे पेड़ पे यहाँ पे तुर्रुई को हमने लगाया था, वो तुर्रुई ऊपर चढ़ गया था, तो वही तुर्रुई दिखा रहे थे ये। फिर ये शाम का टाइम मतलब कि रात को में हो गया है, 6 से 7 बज चुके थे, 7 बजे के करीब है। मुझे कढ़ी बनाना था, तो कढ़ी की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी बेसन ले लिया था, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन और मैंने हल्का सा हाथ से क्रश करके डाल दिया था, और स्वाद अनुसार नमक डाल के, चुटकी हींग डाल के उससे अच्छा सा पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद उसकी हमने 1 चुटकी हमने खाने वाला सोडा भी डाल दिया था। फिर और उसके बाद इसे अच्छे से पकौड़ियाँ बना लेते हैं। पकौड़ियाँ देखिए कितना फूले फूले लग रहे हैं, जो हमने सोडा डाला था खाने वाला। और सारे पकौड़ियों को अब हम निकाल लेते हैं। फिर सेम बर्तन लेते हैं, उसी बर्तन में 1 कटोरी दही ले लेते हैं, 2 चम्मच इसमें बेसन ले लेते हैं, और आधा छोटा चम्मच हम हल्दी पाउडर ले लेते हैं, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लेते हैं, और स्वाद अनुसार नमक ले लेते हैं। नमक लेने के बाद इसे अच्छे से हम मिला देते हैं, और इसमें हमको जितना भी कढ़ी बनाना है उतना हम पानी डाल देते हैं। और फिर कढ़ाई में हम इसमें क्या करते हैं, मेथी का तड़का दे देते हैं। मेथी हींग का तड़का दे दिए हैं, और इसमें अब लहसुन डाल देते हैं, बारीक कटा हुआ लहसुन डालने के बाद जीरा डाल देते हैं, और थोड़ी सी राई डाल देते हैं। राई डालने के बाद इसमें हम 2 हरी मिर्च डाल देते हैं, लाल मिर्च डाल देते हैं। ये अच्छे से चटक जाए, फिर हम इसमें जो कढ़ी बना के रखे हैं वो डाल देते हैं। उसे डालने के बाद इसमें ग्रेवी आने तक हम इसे पकाते हैं, जब तक कि बॉयल ना आ जाए। और हमारा ये बॉयल आ चुका है कढ़ी में, तो हम इसमें पकौड़ी डाल देते हैं, और हमारी देखिए कढ़ी बनके तैयार है। और अब हम इसमें तड़का लगा देते हैं। तड़का लगाने के लिए हमने तेल लिया है, इसमें राई डाल देंगे। राई डालने के बाद कढ़ी लीव्स डाल देंगे, और आधा छोटा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब ये तड़का हम लगाए थे। ये देखिए हमारा कढ़ी बनके तैयार है, और इसे हम राइस से या रोटी से या किसी से भी खा सकते हैं। और कैसे लगा आज का ब्लॉग ये हमें ज़रूर बताइएगा, और जो हमारे इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं